बाबा कोश गठन पर कुछ बताइएगा। कोश के बारे में, प्राण कोश के बारे में स्पष्ट हो चुका है ना। जैसे आपने 5 कोशों की बात की है, प्राणमय कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश बताया। तो इसमें जो बहुत आसान बात है, जो साम्य वस्तु में जो प्रेरणा पाया है उसको प्राणमय कोश, सभी संपर्क है, ऊर्जा संपन्न है, उस क्रिया का नाम है प्राणमय कोश। ठीक है जी। उसके बाद अन्नमय कोश, परमाणु में देखोगे प्रस्थापन विस्थापन होता है, उसको प्राणमय कोश कहा। अन्नमय कोश। मानव शरीर में कहा अन्नमय कोश, उदर को कहा, पेट को कहा। ठीक, क्या बाबा? मानव शरीर में पेट को कहा अन्नमय, जहाँ वो होजरी है अन्न जाकर के टिकता है, अच्छा, उसी का नाम है अन्नमय कोश। नहीं, ऐसा आपने कहा है, ऐसा परंपरा में कहा गया, क्या कह रहे हैं? परंपरा में भी कहा है, अन्नमय कोश को शायद है वैसे ही कहा है। परमाणु में जो बात कह रहे हैं वो नहीं कहा। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। दोनों, एक परमाणु में भी 5 कोशों की बात किया है, रचना में भी 5 कोशों की बात कहा आपने। हाँ, अच्छा, ठीक। रचना में जो जैसा पदार्थावस्था है, पदार्थावस्था में अन्नमय प्राणमय कोश बना हुआ है। ठीक है ना। तो प्राणावस्था में अन्नमय प्राणमय मनोमय कोश बना है। उसको कैसा बताया, एक ही धरती, उसमें एक गन्ने के बीज डालते हैं, एक धतूरे के बीज डालते हैं। धतूरे का जड़ अपना लेता है, गन्ने की जड़ अपना लेता है। ठीक बात है। इस प्रकार से वो उसको बताया। उसका पुष्टि प्राणावस्था, जीवावस्था में आ गया मनोमय कोश, उसका भ्रूण जो है ना प्राणावस्था में ही बन गए। ठीक है ना जी। उसके बाद आकर के आनंदमय कोश, तो सुखी होने की इच्छा, तो जो सुखी होने का प्रारंभिक स्वरूप, जो इसमें जीवावस्था में आ गए, उसका तो मानव के लिए वो मानव में वही आधार बन गया सुखी होना, धर्म में बना जी। ठीक बात है। वंशानुषंगी रहते हुए ही तो सुखी होने की बात जीवों में भी भास होती है। भाषा, भाषा, प्रतीति, कोई न तीन में से कोई होता ही है। तो वो जो मानव में पुष्ट हो गए सुखी होने की इच्छा। सुखी होने के आधार पर सारा विज्ञानमय कोश, वही विज्ञानमय कोश हो, सुखी होने की विधि। तो ये क्या 5 शब्द परंपरा में उपलब्ध थे, आपने उनको नई परिभाषा दी है या क्या बात है? तो भाषा सब परंपरा की है, परिभाषा बाबा की है। तो परंपरा में इनको क्या बोला था बाबा, ये किस संदर्भ में बोलेगा? परंपरा में यही है, मनुष्य शरीर को बताए। अच्छा, किसको? मनुष्य शरीर के संदर्भ में कुछ नहीं बता पाएगा। अच्छा, अभी 5 अवस्था को बताया, चारों अवस्था, परमाणु से लेकर रचना तक की दोनों को जोड़ करके 4 अवस्था को बता दी। तो आपने कुछ परंपरागत शब्दों को परिभाषित कर दिया। परिभाषित किया हमने। भाषा तो रही है, भाषा परंपरा की है, तो विशेष करके संस्कृत भाषा। और कोई बात? मनोमय कोश में जो अंशों की सक्रियता है, उस पे कुछ है क्या कि वो प्राणावस्था में ही हो जाता है शुरू पर? यहाँ वो तो बताया ना, वो क्रम से अंतिम प्रवेश में एक अन्नमय प्राणमय 2 बात हो जाती है। अच्छा, दूसरा अंतिम से अंदर वाले में, हाँ। उसके पहले वाले में 3, उसके पहले वाले में मैंने दूसरा। तो जीव में मतलब हम कह रहे हैं 3 परिवेश हो जाते हैं, वो जीवन में हो ही जाते हैं। तीसरे परिवेश में अंतिम से तीसरा में तत्व कहा जाता है। और ज्ञानावस्था में 4 परिवेश और बंध्यावस्था, ये सभी सक्रिय हो जाते हैं। इतनी ही बात। ठीक। इस ढंग से तृप्त परमाणु के बारे में 4 परिवेश, मध्य में 1 अंश को पहचाना गया। ठीक है ना। उसके आधार पर पूरे बात का है। ठीक, ठीक, अच्छी बात है, इसको रोक सकते।